मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आता आपण आहोत बदलापूर पूर्वेला। या ठिकाणी तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता की 14 फेब्रुवारी मातृपितृ पूजन दिवस या निमित्ताने या ठिकाणी बदलापूर पूर्वेला राऊत चौकाच्या इथे आसाराम बापूची जी शाखा आहे त्यांच्या आश्रमाची जी शाखा आहे बदलापूर शहरामध्ये, त्या शाखेच्या अंतर्गत या ठिकाणी मातृपितृ पूजन दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। येत्या 14 फेब्रुवारीपर्यंत हा कार्यक्रम निरंतर चालू राहणार आहे। तर या कार्यक्रमाची नेमकी रूपरेषा काय, नेमकी संकल्पना काय आणि आसारामजी बापू यांनी कोणत्या विचारातून याची सुरुवात केली होती याची पूर्ण माहिती आपण महाराज यांच्याकडून घेणार आहोत। महाराज जी, मातृपितृ पूजन दिन के बारे में नेमकी आपकी क्या संकल्पना है? हमारा संदेश संतों का संकल्प है, जो संतों के आदेश को हम लोग पालन करते हैं। देश भर में ये माता पिता पूजन कार्यक्रम चालू है। आपके माध्यम से जितने भी वीडियो देखेंगे सभी एक दूसरे को प्रेरित करें और उसके बाद में उसका लगे तो नंबर है 9503861138। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम बदलापुर, और देश भर में हर राज्य में आश्रम है, वहाँ के आश्रम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेन ब्रांच अहमदाबाद है। अरे रखो ना, क्या होता है? निज संस्कृति तो आपण आहोत बदलापूर पूर्वेला। खरं तर शिरगाव आणि पनवेल हायवेच्या मध्ये जो भाग आहे राऊत चौकाचा, त्या राऊत चौकात आपण आहोत। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, तुम्ही या ठिकाणी आलात तर या ठिकाणी 14 फरवरी मातृपितृ पूजन दिवस म्हणजेच काय तर पूजनीय आसाराम बापू यांच्या संस्थेमार्फत भारतीयांची एक भारतीय संस्कृतीची ओळख म्हणून मातृपितृ पूजन दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याची एक प्रथा आहे। भारतीय संस्कृतीचं आपण मोठ्या प्रमाणात पालन केलं पाहिजे, तसंच पाश्चात्य संस्कृतीचं जे भूत आपल्या अंगात सावरलेलं आहे त्या भूताला आपण कुठेतरी बाजूला सारलं पाहिजे, ही काळाची गरज बनलेली आहे। आपण ज्या युगात वावरतोय हे माहिती तंत्रज्ञानाचं युग आहे आणि या युगामध्ये असं तंत्रज्ञानामध्ये सातत्याने बदल होत आहेत। वेगवान अशी एक व्यवस्था तयार झालेली आहे आणि या व्यवस्थेमध्ये कुठेतरी संस्कार मागे पडतायत आणि या संस्कारालाच भारतीय संस्कृतीत खूप मोलाचं स्थान होतं। पण दुर्दैव म्हणा की आपलं कुठेतरी आपली एक चूक भूल असं म्हणा, कारण आपण जी आपली संस्कृतीची नाड होती, जी संस्कारातून आपल्या होती ती नाड सोडून टाकली आणि जी नाड आता तुटलेली आहे ती आपण अशा अनेक गोष्टी ज्या गोष्टी सिद्ध करतात की आपण भारतीय संस्कृतीपासून दूर आहोत। तसंच एक दिवस म्हणजे व्हॅलेंटाईन डे। व्हॅलेंटाईन डे आता डे सुरू झालेले आहेत तरुण आणि तरुणाईसाठी हे खूप एक विशेष पर्वणी असते। पाश्चात्य संस्कृतीचं अनुकरण करून आजही देशभरामध्ये व्हॅलेंटाईन डे असो किंवा व्हॅलेंटाईन डे पर्यंत फेब्रुवारी महिन्यातले काही डेज म्हणजे जे 7-8 डेज आपण साजरे करतो त्या डेजचं प्रचंड क्रेज तरुणाईंमध्ये आहे आणि हे प्रचंड क्रेज तरुणाईला कुठेतरी बर्बादीच्या मार्गाने नेतंय का हा प्रश्न आता विचारण्याची गरज आहे। व्हॅलेंटाईन डे ऐवजी मातृपितृ पूजन दिवस साजरा करण्यात यावा अशी एक संकल्पना काही वर्षांपूर्वी संत श्री पूजनीय आसारामजी बापू यांनी मांडली आणि आसारामजी बापू यांनी जी संकल्पना त्यांच्या शिष्यांना सांगितली, आजही आसाराम बापूंच्या पश्चात त्यांचे शिष्य ही परंपरा जपतायत आणि मातृपितृ पूजन दिन कोणत्याही फडतूसच म्हणेल, फडतूस पाश्चात्य संस्कृतीचं अनुकरण न करता स्वदेशीचं अनुकरण करणं आणि भारतीय संस्कृती जी जगात विश्वाला प्रेरणा देणारी आहे त्या भारतीय संस्कृतीचं अनुकरण करून मातृपितृ पूजन दिवसाला भरघोस प्रमाणात कुठेतरी साथ देणं, प्रतिसाद देणं ही गरजेचं आहे। मातृपितृ पूजन दिनाची नेमकी संकल्पना काय आहे मी तुम्हाला थोडक्यात त्यांचं हे पॅम्पलेट आहे आसारामजी बापू यांच्या संस्थेचं मी वाचून दाखवतो। खरं तर तुम्ही या ठिकाणी जर एक स्वर आणि एक गाण्याचे काही बोल या ठिकाणी ऐकले तर हरे राम श्री कृष्ण वगैरे असे ते स्वर आहेत आणि अगदी मंत्रमुग्ध करून जाणार आहेत। खरं तर अशा परिस्थितीमध्ये मातृपितृ पूजन दिनाची नेमकी संकल्पना का मनात यावी मी कॅमेरामॅनला विनंती करतो की त्यांनी थोडं पुढे यावं। अशी संकल्पना काय यावी, आपण जी आपली भारतीय संस्कृती कास धरून पाश्चात्य संस्कृतीचं बोट धरून पुढे जातोय, कुठेतरी आपण भरकटतोय का, तर या गोष्टीला कुठेतरी आसारामजी बापू यांच्या मनात कुठेतरी स्थान आहे आणि हे स्थान लक्षात घेऊन त्यांनी आपल्या शिष्यांना एक गोष्ट सांगितली। ती गोष्ट अशी होती की कुठेतरी भारतीय संस्कृती पुन्हा एकदा रुजवणं तेवढं गरजेचं आहे।
स्वदेशीची नाळ नागरिकांमध्ये रुजवणं गरजेचं आहे. आजचा मातृपितृपूजन दिनाचा सोहळा आपण ठळक वार्ताच्या माध्यमातून लाईव्ह बघतो. या ठिकाणी बघू शकता की कशा पद्धतीने मुलं आपल्या आईवडिलांचं एक कृतज्ञ भावनेतून पूजन करतात आणि खरी ईश्वर भक्ती जर कोणाची असेल तर आईबापाची भक्ती केल्याने ईश्वर भक्ती प्राप्त होते. आपल्यासोबत आसारामजी बापू यांच्या संस्थेचे काही सदस्य आहेत. महाराज पहिल्यांदा महाराज आपका स्वागत है हमारे चैनल में. जय श्री राम। सनातन धर्म रक्षा के लिए इतिहास उठा के देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी विदेश जाके सनातन धर्म का प्रचार किए, लेकिन आज वेस्टर्न कल्चर की शिक्षा को देखेंगे तो युवा पद्धति वेस्टर्न कल्चर को अपना करके अपने लाइफ पे सबसे ज्यादा आज के तारीख में वेस्टर्न कल्चर अपनाने वाले युवा और युवती दुखी होते जा रहे हैं, जिसके लेकर के परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू विगत 15 वर्षों से विश्व को समाज को संदेश देते आ रहे हैं कि वेस्टर्न को अपनाने वाले दुखी होंगे, संस्कृति को अपनाने वाले सुखी होंगे। तो वेस्टर्न से बचे, संस्कृति को अपनाएं। बापूजी की आज्ञा है और बापूजी को सत्संग में सुनेंगे तो बापूजी की आज्ञा है, बोल रहे हैं समाज में चाहे सनातन धर्म को मानता हो चाहे जिसको भी मानता हो अपने बच्चे को संस्कार दे। जो बच्चे 20 वर्ष के हो, युवती हो या युवक हो, जो सुसाइड करते हैं उस माता पिता पे क्या गुजरता होगा, उसका जवाबदार कौन है। महाराज जी, ये आपके मन में एक ख्याल कहाँ से आया, मतलब बापूजी की ये आपको सीख है तो ये सीख कैसे दी बापूजी ने, मतलब मातृ पितृ पूजन दिन इसकी क्या विशेषताएं है? विशेषता इसमें यह है कि सनातन धर्म को और संतों की अगर आपने इतिहास उठा के देखेंगे, ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा कि इतिहास लिखने वाले कितने हैं, 5% भी नहीं है, पढ़ने वाले कितने हैं, करोड़ों हैं। तो ये दुर्भाग्य भारतवासी का है कि संस्कृति को ना अपना के वेस्टर्न को अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया, जिसके लेके आज बीमारियां बढ़ रही है। अगर सर्वे करेंगे तो भारत की आयुर्वेदिक दवाइयां विदेश जा रहा, लेकिन भारतवासी का दुर्भाग्य अंग्रेजी के चक्कर में पड़ करके लाइफ खोते जा रहे हैं। तो संतों ने घोषणा किया है आयुर्वेदिक अपनाओ, स्वस्थ रहो, खान पान पे ध्यान दो, स्वस्थ रहो, दिनचर्या को अपनाओ, स्वस्थ रहो। महाराज जी, आप तो संत के एक शिष्य है, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये मातृ पितृ पूजन दिन की नेमकी क्या संकल्पना है और वैलेंटाइन डे का इसमें जो जिक्र किया गया है ये किस लिए? ये खास करके युवाओं को अच्छे संस्कार देने के लिए, ताकि बच्चे चरित्रवान बने। माता पिता का आज वृद्धा आश्रम में अगर इसका बोलेंगे तो इसका मेन इशू है वृद्धा आश्रम भारत में नहीं चाहिए। वृद्धा आश्रम में गरीब के माता पिता नहीं रो रहे हैं। आप अगर इसका सर्वे करेंगे तो वृद्धा आश्रम में जितने पैसे वाले उनके माता पिता रोते हैं। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? ये कैसी शिक्षा जिसमें समाज में माता पिता को रोना पड़े? ये सबसे बड़ा मैं दुर्भाग्य मानता हूं। इसको जितना बोलो, मैं आज भी अशिक्षित है लेकिन वो माता पिता का आंसू देखना नहीं चाहता, लेकिन धनवान स्वार्थी लोग पैसे को इतना महत्व दिया, माता पिता का आंसू को कदर नहीं करते। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, 9 महीना गर्भ में पाला, उनका बदला हम आंसू से दें? ये दुर्भाग्य है या नहीं? ये कैसी शिक्षा? इस शिक्षा के रोकने के लिए बापूजी आज अंदर हैं। बापूजी को साफ संदेश है, संस्कृति को बचाओ। संस्कृति के लिए हम जो है रक्षा करते आए, करते रहेंगे। बापूजी अंदर है लेकिन उनके ख्यालात और उनके विचार हम आप में हैं। तो गुरुजी, महाराज जी, मैं आपको एक पूछना चाहूंगा कि मातृ पितृ पूजन दिन मतलब गुरुजी के पश्चात आप कैसे मतलब ये सब अरेंज करते हो और कैसे इसकी मतलब संकल्पना रहती है? देखो, इसका उत्तर सीधी सी बात है। बारिश के जो देखते हो, बारिश का सीजन आता है तो पहाड़ से बारिश शुरू होता है। पानी कहाँ तक जाता है? नाले में आता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से गंगा में जाता है, फिर समुद्र में जाता है। तो ज्ञानी का कोई एंड नहीं होता। आप इसको चेक करके देखो, शिवाजी महाराज महान कैसे बने? गुरु की कृपा थी। वो गुरु का ज्ञान हमें मिल रहा है। वो गुरु का ज्ञान विवेकानंद जी को मिला, जो कि विदेश में जाके झंडा फहरा के आए। आज दुर्भाग्य का हम अपने घर में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मतलब संदेश क्या देना चाहते हो भारतीयों को कि अपने संस्कृति की ओर आइए या पाश्चात्य संस्कृति जो वेस्टर्न कल्चर है उसको छोड़ दे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सर्वप्रथम विवेक से काम ले। संतों ने कभी किसी को ठुकराया नहीं। अगर आप इस बात को चेक करोगे तो सभी संतों के पास में विदेश वाले भी आकर के ज्ञान प्राप्त किए। ईसा मसीह भारत से ज्ञान प्राप्त किए। ईसा मसीह आप इतिहास को देखो ना। आपके एक बुक में सब संतों का है, उसमें गौतम बुद्ध जी का भी अनुलेख है और सबका मतलब उल्लेख है। तो यह क्या बात है कि भारतीय संस्कृति में जो जो महान संत हुए उन सबको लेकर आप एक पीढ़ी मतलब तैयार करना चाहते हो? भारत में आप इस पे चर्चा करते हो तो जितनी नदियां हैं सब कहाँ मिली? गंगा में। गंगा भी बहुत सारे, वो कहाँ मिले? समुन्द्र में।
तो भाई घूम के वहीं आता है। एक सूरज है, पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। तो ज्ञानी को तोल नहीं पाओगे। वहां तो हाथ जोड़ के मौन हो जाता हूँ। आज गुरु के ज्ञान है बोल करके हमने इस दर पे आया हूँ। और इस पे मैं एक ही आखिरी शब्द बोलूंगा, हम ना हंसकर सीखे हैं ना रोकर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं गुरु के होकर सीखे हैं। और ये जो मातृ पितृ पूजन की महाराज जी कुछ आपके पास पंक्तियां हैं जो आप इसका मतलब वर्णन कर सके मातृ पितृ पूजन के लिए, और आपके गुरु ने जो आपको सिखाया है। इस पे बहुत सारे चौपाइयां हैं, अभी पूजन शुरू करूंगा। एकाध दो पंक्तियां। माता पिता, माँ का दर्जा धरती से भारी है, पिता स्वर्ग से भारी है। ये दोनों का तुलना तो कर ही नहीं सकते। हृदय भाव से भर जाता है। अभी वीडियो देखोगे खुद आप बनाओगे। ठीक है, जय श्री राम। अभी सुरू करते पूजा। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है अशी एक हिंदीमध्ये म्हण आहे, आणि या म्हणीचा जर तुम्ही अर्थ बघायला गेलात तर खऱ्या अर्थाने आपल्याला आसारामजी बापू यांनी आपल्या शिष्यांना दिलेला मंत्रमुग्ध करणारा असा एक संदेश दिसतो। खऱ्या अर्थाने मातृपितृ पूजन दिनाची ही जी संकल्पना आहे कशा पद्धतीने या ठिकाणी रूढ होताना दिसते। बदलापूर शहरामध्ये जागोजागी आसाराम बापू द्वारा जे त्यांचं प्रेरित जी काही संस्थान आहे त्या संस्थानांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी हे सगळी संकल्पना राबवतोय। कशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता की कशा पद्धतीने या ठिकाणी या ठिकाणी मातृपितृ पूजन दिनाचा सोहळा पार पडतो। आपण बघणार आहोत की कशा पद्धतीने मातृपितृ पूजन दिनाची संकल्पना आहे। काय सांगाल? कार्यक्रम काय सांगायचं? कार्यक्रम सुरू